पश्चिम बंगाल में लगातार वक्फ बोर्ड के अधिनियम के विरोध में लगातार जो हिंसा हो रही है और वहाँ हिंसा में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है और उसी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ वीएचपी के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मांगे रही है? देखिए हमने हमने ज्ञापन के माध्यम से ये राष्ट्रपति महोदया से मांग की है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, बंगाल को हिंदुओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जाए, बॉर्डर की फेंसिंग करके और राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, अंकुश लगाया जाए, जो लोग पीड़ित हैं प्रताड़ित हैं उनकी सहायता और उनको पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जाए और जिन लोगों ने हिंसा की है उनको कठोरतम दंड दिया जाए। अब अविलंब उनको फांसी होनी चाहिए, ये हमने मांग की है। हमने ये भी कहा है कि आखिरकार जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बंगाल के अंदर जिससे कब्जाई गई हैं उनको भी उनकी जांच होनी चाहिए, उच्च न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन सारी संपत्तियों को मुक्त किया जाना चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड की हैं या वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जाई हुई हैं, उन सारी संपत्तियों को मुक्त कराना चाहिए। और आप देखिए कि जिस तरह से हिंसा का जो एक पर्याय बंगाल बनता चला जा रहा है, जो पवित्र भूमि थी, कभी संतों की और वीरों की भूमि थी, आज वो बिजदलों की और भूमि बनाने का कोशिश हो रही है। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, ये हिंदू समाज का संकल्प है। हम किसी भी कीमत पर जो है बंगाल को मुक्त करा कर रहेंगे। हमने राष्ट्रपति महोदय से कहा है कि हमने बहुत सह लिया, अब सहन नहीं होता, अब इसका निदान आपको करना ही होगा। वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं। एक तरफ मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा की जा रही है और लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, जब बीएसएफ की और आरएएफ की टीम को पश्चिम बंगाल भेजा जाता है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के हालातों को बदनाम करने के लिए केंद्र ने अपनी टीम को भेज दिया। आप देखिए जो पीड़ित लोग हैं उनसे पूछिए ना कि वहाँ की स्थिति क्या है। उन्होंने साफ कहा है कि आप देखिए कि हम जो है वहाँ पर नहीं जाएंगे। अभी ममता सरकार जो है एक तो उनका रसद पानी बंद कर रही है। हमने जिस तरह से वहाँ पे शरणार्थी शिविरों में कैंप लगा करके लोगों को खाना पानी भोजन और वस्त्र बांटने की कोशिश की थी, उसको भी कल से रोक दिया गया और कह रहे डीएम बांटेगा। अब देखिए डीएम ही बांटना होता तो आखिरकार हिंदू समाज को क्यों आगे आना पड़ता। दूसरी बात ये कि देखिए कि जो विभत्स स्थितियाँ संपूर्ण विश्व के मीडिया ने वहाँ दिखाई है कि क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या कोई अपने घर को छोड़ करके कोई निर्वासित जीवन जिएगा क्या? आप मुझे बताइए, जिनके घर दुकान मकान और जो प्रतिष्ठान सारे जला दिए, लूट लिए, क्या ये विरोध के नाम पर लूट कौन सिखाता है? क्या लोकतांत्रिक है? विरोध के नाम पर जलाना, हिंदुओं के घरों को टारगेट करके जलाना। देखिए बंगाल में जो कुछ हुआ वो बांग्लादेश का रिप्लिका है, लेकिन हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं कर रहा। देशव्यापी प्रदर्शन है, संपूर्ण देश के अंदर हमने प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को निवेदन कर रहे हैं कि बहुत उचका इसको रुकना चाहिए। सारी चीज़ें जो है ना आपके संज्ञान में हैं। अब इसमें बंगाल को राष्ट्रपति शासन लगाइए और ऐसे ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, मैं तो हिंदुओं की रक्षा करती हूं, पर ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से हिंसा की जा रही है। 2021 में भी नंदीग्राम से कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आई थी। राष्ट्रपति शासन के अलावा क्या और ओपिनियन? देखिए और विकल्प दूसरा है कि विकल्प नहीं है, राष्ट्रपति शासन तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ बॉर्डर की फेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। जो घुसपैठी हैं उनसे देश को मुक्ति दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से फर्जी आई कार्ड के माध्यम से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को वहाँ पर जो है ना वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण वहाँ पर बसाया गया, उनको भी बाहर भेजना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार हिंदुओं का जो परिवार है, हिंदुओं की जो प्रतिष्ठान है वो सुरक्षित रहें। ये सब चीज़ें करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसको खुद मंत्री जो है उनको इंस्टिगेट करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि दो तो हमारे बड़े मंदिर हैं, उन पर राज्य के एक मंत्री का कब्जा है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये गलत बात है। ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए और अविलंब हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपने अवैध बांग्लादेशियों को लेकर मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी ने पिछले ही दिनों एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल को लेकर ही उन्होंने कहा था, बांग्लादेश को लेकर, कि आज जो हमारे देश में अल्पसंख्यक आए हुए हैं इनकी रक्षा तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और इन्हीं की रक्षा के लिए मैं पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के हितों की रक्षा करूँ। संसद का कानून भारत के किसी कोने में लागू न हो, ये किसी की औकात है क्या? मैं चैलेंज करता हूँ ममता जी को, ये भी याद दिलाता हूँ कि आप मुख्यमंत्री बंगाल की हैं, बांग्लादेश की नहीं हैं। गलतफहमी मत रहना बांग्लादेश से। आपको बांग्लादेश में आपके कोई कुछ नहीं चलने वाली, और भारत में यदि रहना है तो संसद के कानून को आपको मानना पड़ेगा। ये आपकी है कि एक जगह लागू करूँगी दूसरी जगह नहीं लागू करूँगी। आप जिहादियों को भड़काने बरगलाने और अपने टीएमसी के गुंडों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते रहिए, लेकिन हकीकत बहुत कोसों दूर है इससे। ये भारत के संविधान का बना हुआ कानून है, भारत की संसद द्वारा बनाया हुआ कानून है, संविधान सम्मत कानून है। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार कर लो ना, पता लग जाएगा भी आपको।
2026 में विधानसभा के चुनाव हैं, क्या पश्चिम बंगाल के हिंदू आज ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा करेंगे जिस तरीके से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया? वो सरकारें नहीं बचेगी तो क्या भरोसा करेंगे? जाने वाली है। बिल्कुल जाने वाले। ममता सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर जो नोएडा के मजिस्ट्रेट हैं उन्हें अपना ज्ञापन सौंप दिया गया है, जिस ज्ञापन में सीधे तौर पर कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर एनआईए की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से लगातार हिंदू पलायन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सामने जो बोर्ड है उस पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा और जिहादियों के द्वारा जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसे सहा नहीं जाएगा, जिसके चलते देश के तमाम राज्य सरकारों को इस पूरे मामले पर कदम उठाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अब देख पा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि इसी धरना प्रदर्शन में और पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं को भी राष्ट्रपति शासन लागू करो लागू करो लागू करो। राष्ट्रपति शासन लागू करो लागू करो लागू करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। भारत माता की जय। जिस तरह से बंगाल के अंदर हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है, हिंदू बड़े संख्या में पलायन करने को मजबूर है। 500 से अधिक परिवार जो है वहाँ मुर्शिदाबाद को मुर्दागर बनाने के बाद में बेचारे अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ममता सरकार चयन की नीति में सो रही है। आप देखिए जो हैं जिनको के प्रतिबंधित करना चाहिए था उनको, उनके साथ जो है ममता जी बैठक कर रही हैं और उनसे शांति की अपील कर रही हैं। ये जो हिंदुओं को जिस तरह से प्रताड़ित पीड़ित और मारा गया, इस पर उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। इनकी सरकार की जो नाकामी है, बंगाल को पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो कोशिश चल रही है, हमने आज इसी को लेकर के प्रदर्शन किया है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदया से मांग कर रहे हैं कि उसमें अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और बंगाल को तत्वों से और देश विरोधी तत्वों से मुक्त करा के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।